फिरोजाबाद जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर जसराना के दिहुली गांव में 18 नवंबर 1981 को डकैतों ने 24 दलित समाज के लोगों को गोलियों से भून डाला था। अब मंगलवार को इसी मामले में 44 साल बाद 3 दोषियों के लिए सजा का ऐलान किया गया। मैनपुरी की एक अदालत ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई और 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। इस घटना ने यूपी ही नहीं बल्कि देश भर को हिलाकर रख दिया था। दरअसल दिहुली नरसंहार मामले के दूसरे दिन 19 नवंबर 1981 को लायक सिंह ने जसराना थाने में राधेश्याम, संतोष सिंह और 15 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस तरह कुल 17 आरोपी नामजद किए गए थे, जिसमें से 13 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि एक आरोपी ज्ञान चंद्र उर्फ गिन्ना अभी भी फरार है। इस मामले में एडीजे इंद्र सिंह ने दिहुली नरसंहार पर फैसला सुनाते हुए 3 आरोपी कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल को दोषी करार दिया था और मंगलवार को सजा का ऐलान भी कर दिया गया। क्यों की थी, क्या बात हुई थी? हमने नहीं किया। किसने की थी? चलते नहीं इतिहास बताएगा, इतिहास। क्यों मारा, क्यों था? अरे इतिहास बताएगा, इतिहास। बात क्या हुई? हमें क्यों नहीं मार मालूम किया? है, बाबा बताएंगे। नरसंहार में क्या फैसला आया है कोर्ट का, वो बताएं। न्यायालय के द्वारा राम सेवक, कप्तान और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। किस तरीके का ये नरसंहार था? इसमें 24 दलितों की हत्या हुई थी, क्योंकि ये स्टोरी में आया था कि रामपाल, राधे और संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे। उसमें ये दिहुली के लोग जो थे, ये लोग गवाह बन गए थे, जो दलित लोग थे। उसी के पीछे खुन्नस खाते हुए इनकी हत्या करी गई। 44 साल बाद ये फैसला आया है, एक पीढ़ी के बाद में इतनी देरी हुई फैसले में। इसमें पहले सन 83 में पत्रावली यहाँ थी, फिर 84 में यहाँ से हाईकोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट इलाहाबाद के लिए भेज दी गई थी। उसके बाद वहाँ उसका ट्रायल हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर मैनपुरी में इसका जुरिडिक्शन था, तो फिर वहाँ से जजमेंट के लिए यहाँ आई। सजा के अलावा कोई और रुपए की 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है तीनों पे। वकील साहब, ये जो आरोपी हैं तीनों, इनकी घटना में क्या पृष्ठभूमि रही? कितने लोगों को मारने में या क्या निकल के आया है? इसमें कुछ लोगों का, ये सब इकट्ठे इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, सामूहिक रूप से नरसंहार किया था और कप्तान और राम सेवक के द्वारा कुछ महिलाओं को और बच्चों को मारा गया था। क्या कोर्ट के अंदर इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इनका इस हत्याकांड में हाथ था या नहीं? इन लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई अभियुक्त ये स्वीकार नहीं करता कि अपराधी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जब उसके खिलाफ एविडेंस आ जाती है उसी पर न्यायालय जजमेंट देता है। जिन अभियुक्तों को सजा हुई है, क्या उन्हें जो सजा मिली उन्हें उस पर कोई पछतावा है या नहीं है? पछतावा है, अभियुक्त रो रहे हैं